So the thief admitted to the judge that I के फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन द थीफ के अकॉर्डिंग हमने ही लगाया. फिर उसके बाद स्टोल सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, मतलब कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट थर्ड टाइप ऑफ पास्ट में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टाइप है. थर्ड टाइप क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, राइट. हैड स्टोलन. टेंसेस के चेंज सेम रहते हैं, राइट, जो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं. नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस in indirect speech. Mother said to me, don't be late for the exam. Mother asked me कर देते हैं. Mother asked me. Do not से start है. Not to. Do not से start है तो not to be late. Not to be verb है. Late for the exam. Please forgive me this time, said the motorist to the policeman. So, the motorist requested the policeman. Please है तो चेंजेस लिख देती हूँ या पूरा ही लिख लेते हैं. Motorist requested. Requested the policeman to forgive him. To forgive him. मी का फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, द मोटरिस्ट के अकॉर्डिंग. तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट. मी ऑब्जेक्ट है तो हम भी द मोटरिस्ट का ऑब्जेक्ट लगाएंगे. द मोटरिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा हिम. दिस टाइम, दैट टाइम. दिस का दैट टाइम. वेल डन माई टीम, सेड द कैप्टन. तो हम ये कर सकते हैं, द कैप्टन कॉन्ग्रेचुलेटेड the team, right. for doing well भी कर सकते हैं, to do well भी कर सकते हैं. the captain congratulated the team for doing well कर देते हैं. वेल डन बोला ना उसने, तो हम क्या लगा लेते हैं इसका एक्सप्रेशन कि फॉर डूइंग वेल या टू डू well. Student, remember to submit your notebooks tomorrow, said the teacher. Students एड्रेस है, कॉमा है इसके बाद. Remember to submit your notebook tomorrow. तो the teacher said to the students या asked the students. The teacher asked the students to submit टू लग जाएगा. योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग. द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो योर पॉजेसिव में है. अब द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल में है. प्लूरल में मतलब हम दे मान के चलते हैं. अब दे का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, देयर नोटबुक्स.
to submit their notebooks. Tomorrow का the next day. Nick said to Tom, "Please don't forget to courier the parcel." Nick requested Tom. Tom, not to. Don't है तो not to. Not to forget to courier the parcel. I said to Emma, "I promise that I will definitely return your notes in the evening." So, I said to Emma. अब I promise है, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, I promised Emma to return her notes in the evening, right? ये भी सही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट जो उसने बात कही है उसे हम हमारी तरफ से इनडायरेक्ट बनाकर बता रहे हैं. तो हम हमारी तरफ से क्या कहेंगे कि मैंने एमा से कहा. एक तो हमने पूरा वो सेंटेंस लिख दिया, वो डायलॉग लिख दिया जो मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास में. मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैंने एमा से कहा कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डेफिनेटली तुम्हारे नोट्स शाम तक रिटर्न कर दूँगी. अब अगर इसको मैं इनडायरेक्टली बोलती हूँ, मैंने एमा से कहा उसके नोट्स मैं कर दूँगी, नहीं, मैं उसके नोट्स, राइट. इसमें मैंने क्या यूज़ किया, मैं तुम्हारे नोट्स रिटर्न कर दूँगी. और मैं अगर इसको इनडायरेक्टली बोलती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, मैं उसके नोट्स उसको रिटर्न कर दूँगी. उसके नोट्स उसको रिटर्न कर दूँगी. तो उसके नोट्स उसको रिटर्न करने के लिए मैंने प्रॉमिस किया. तो ये सिंपली इनडायरेक्टली मैंने इस बात को कह दिया. या फिर क्या कर सकते हैं, आई प्रॉमिस्ड एमा. अगर मैंने प्रॉमिस यहाँ यूज़ कर लिया, आई प्रॉमिस, राइट. तो आई प्रॉमिस्ड एमा दैट आई वुड definitely return her notes in the evening, right? I promised Emma that I would definitely return your second person Emma के according her notes in the evening, right? या फिर I promised Emma, सीधा लिख देंगे, to return her notes in the evening. Mr. James said, Kevin, if you are late again, you will lose your job. So किससे बात कर रहे हैं Mr. James? Mr. James said to Kevin. या मिस्टर जेम्स वार्निंग दी है उन्होंने कि तुम अपना जॉब लूज़ कर दोगे. मिस्टर जेम्स वार्नड. अब देखो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, वार्न केविन नॉट टू बी लेट अगेन, राइट. सो मिस्टर जेम्स वार्नड केविन if you are late, if he मिस्टर जेम्स वांट केविन, सीधा कर देंगे नॉट टू बी लेट अगेन. क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें पता लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने वार्न कर लिया, तो पूरे सेंटेंस का हम क्या मीनिंग निकाला, हमने क्या कहा, हमने इनडायरेक्टली उसे लेट ना होने के लिए
वॉर्न कर दिया, ठीक है। अब ये वार्निंग ही है, इफ़ यू आर लेट अगेन यू विल लूज़ योर जॉब। अब जब हमने वॉर्न यूज़ ही कर दिया, लेट ना होने के लिए वॉर्न किया, तो हमने पूरे सेंटेंस को कैसे बोल दिया, इनडायरेक्टली बोल दिया कि मिस्टर जेम्स वॉर्न केविन नॉट टू बी लेट अगेन। और इस नॉट टू बी लेट अगेन में किसका सेंस आ रहा है, इफ़ यू आर लेट अगेन यू विल लूज़ योर जॉब, राइट। Claire said to Sonia, I think you should travel in my car. So, Claire suggested कर सकते हैं, you should advise कर सकते हैं। Claire advised Sonia या Claire suggested Sonia, क्या क्या पूरी लाइन का क्या मतलब निकालेंगे हम, क्या इनडायरेक्टली बोलेंगे, Claire suggested Sonia to travel in his car. Claire suggested Sonia to travel in his car. My का Claire के अकॉर्डिंग his हो जाएगा। You should see a doctor, Mr. Khan, he said. So he said to Mr. Khan या he advised Mr. Khan. Should जहाँ भी आता है वहाँ advice होता है, suggestion होता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। So he advised Mr. Khan, advised Mr. Khan to see a doctor. To see a doctor. Switch off the lights and go to bed, the warden said to the boys. वार्डन है तो वार्डन क्या करेगी, कमांड कर सकती है, इंस्ट्रक्ट कर सकती है, राइट। तो द वार्डन इंस्ट्रक्टेड द बॉयज। इंस्ट्रक्टेड क्या इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्टेड द बॉयज टू स्विच ऑफ द लाइट, वर्ब से पहले स्विच टू लगा देंगे, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड गो टू बेड। And go to bed. The librarian said, sit quietly, children. So the librarian asked children to sit quietly. Asked, ask कर सकते हैं, requested भी कर सकते हैं। Asked children to sit, वर्ब से पहले टू लगा देंगे, क्वाइटली। आई सेड टू माई डैड प्लीज कम होम अर्ली, सो आई रिक्वेस्टेड माई डैड, टू कम होम अर्ली, He said to me, wait here. He asked me to wait here ka there. He asked me to wait there. Full stop. कुछ सेंटेंसेस और हैं जो कि जैसे हमने उसमें किया था एक्टिव पैसिव में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हम उसमें करते हैं सेंटेंसेस की टाइप में, जिसमें कोई ना कोई फीलिंग एक्सप्रेस होती है, राइट। जैसे वर्ड्स यूज़ कैसे होते हैं, ओह, आह, अलास, हुर्रा, राइट, हाउ क्लेवर आई एम, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो उनके कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। अकबर सेड हाउ क्लेवर बीरबल इज़। इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें जो अंदर का रिपोर्टेड स्पीच है उसकी फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस की कर देनी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। हमें ये कैसे पता लगेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
इसके आगे क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, राइट। क्वेश्चन नहीं है उसका, हमें ऐसे पता लगेगा कि उसके WH वर्ड के बाद क्या होगा, नाउन होगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, राइट। तो उसे हमें पता लग जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी है। हाउ क्लेवर बीरबल, कितना क्लेवर बीरबल। तो इसमें हमें पता लग रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी है, ये क्या बोलते हैं, आश्चर्य सूचक है जो सेंटेंस है। तो उसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग लगानी होती है, जैसे अभी हमने किया इम्पेरेटिव में, उसी तरह से इसमें भी हम इसमें लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विथ, राइट। अकबर एक्सक्लेम्ड मतलब एक्सक्लेमेशन यानी आश्चर्य, एक्सक्लेम, CLAIM, आश्चर्य से, किससे, एक्सक्लेम्ड विथ। अब ये देखो, हाउ क्लेवर में मतलब एक खुशी का भाव है या एक आश्चर्य का भाव है या एक दुख का भाव है, ये हमें पहचानना है कि ये कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अकबर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये हमें देखना है कि हमें एक्सक्लेम्ड विथ के साथ सॉरो लगाना है, जॉय लगाना है, वंडर लगाना है। वंडर भी आश्चर्य होता है तो हम इसमें वंडर भी लगा सकते हैं, जॉय खुशी भी लगा सकते हैं। तो हाउ क्लेवर, बीरबल कितना क्लेवर है, तो उसके लिए हम वंडर लगा सकते हैं। दैट बीरबल, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और क्लेवर लगा देंगे। बीरबल वॉज, यहाँ पे देखो इज है, यहाँ पे इज है, तो हम क्या लगा देंगे, इसका वॉज, प्रेजेंट का पास कर देते हैं। बीरबल वॉज, हाउ क्लेवर का वेरी क्लेवर। क्यों आश्चर्य क्यों हुआ, वंडर क्यों हुआ उससे, क्योंकि वो बहुत क्लेवर था। सिंपली अगर क्लेवर लिखेंगे तो उसमें वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं होगी। अकबर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट बीरबल वॉज वेरी क्लेवर। हुर्रा, टुमारो इज़ अ हॉलीडे, सेट द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को खुशी हो रही है हुर्रा में। ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे ये एक्सक्लेमेशन के, इनसे हमें पता लग जाएगा कि वो फीलिंग किस चीज़ की है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द स्टूडेंट एक्सक्लेम विथ जॉय, exclaimed with joy that the tomorrow is a holiday, that tomorrow का क्या करेंगे, the previous day, sorry the next day, the next day was a, इसका क्या कर देंगे, was। What an amazing story it is, said the grandmother. So, what an amazing story, कितनी अच्छी। तो exclaimed with क्या करेंगे, the exclaimed with joy कर सकते हैं, या exclaimed with, या हम सीधा verb भी लगा सकते हैं, wondered, like grandma wondered कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, विश्ड कर सकते हैं, डिक्लेयर्ड कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद वंडर कर सकते हैं, एक्सक्लेम विद वंडर। हैप्पीनेस भी कर सकते हैं, दैट द स्टोरी एन अमेजिंग स्टोरी इट इज़। इसकी फॉर्मेशन क्या है, एन अमेजिंग स्टोरीज, ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, फिर बाद में वर्ब है। तो ये किसकी फॉर्मेशन है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्मेशन है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस को सिंपल बना देना है। तो इसमें क्या लिखा है, द स्टोरी पहले लगा दिया, द स्टोरी वॉज अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब ही बहुत अच्छी होता है, वेरी नाइस या वंडरफुल स्टोरी, was amazing. Would that I
वुड दैट आई वर यंग अगेन सेड द ओल्ड मैन. सो विश्ड कर सकते हैं, मैं यंग होता तो हम क्या कर सकते हैं, द ओल्ड मैन विश्ड दैट ही आई वर यंग अगेन. वर पास्ट है, he were young again. The spectators said, "Bravo, good shot, Mahi." The spectators, ब्रावो शाबाशी देना, ब्रावो का मतलब होता है शाबाशी देना. तो क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर सकते हैं. Congratulated Mahi. Good shot, Mahi. For a good shot. For a good shot. The spectators congratulated Mahi for a good shot. The banker said, "Alas, I have become bankrupt." So, the banker, alas, sorrow की feeling है, right? The banker exclaimed with sorrow. With sorrow that he was, I have become bankrupt. Have become a, so he had become bankrupt. Elizabeth said, "Wow, what a beautiful ball gown." Elizabeth exclaimed with joy. Wow के लिए exclaimed with joy. या wondered भी कर सकते हैं, right? या तो wondered या exclaimed with joy या happiness. That it was a beautiful ball gown. What a beautiful ball gown. So it was a beautiful ball gown. He said, "Bah, that was a total waste of time." So he exclaimed with sorrow कर देते हैं, total waste of time. That it was a total waste of time. That was a total waste of time. It was a total waste of time. That भी कर सकते हैं it की जगह. That was a total waste of time. Jude said, "Yahoo, I got my Christmas bonus." So Jude exclaimed with happiness. Joy भी कर सकते हैं, happiness, Christmas bonus. He got की had got his Christmas bonus. That he had got. Had got क्यों लगाया past perfect? क्योंकि ये क्या है, past, simple past. Simple past है, इसलिए हमने थर्ड टाइप ऑफ पास्ट में चेंज कर दिया had got.
माई भी झूठ के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा पॉजिटिव में, हिज क्रिसमस बोनस. द एंकर सेड व्हाट अ टैलेंटेड एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन इज. सो द एंकर exclaimed with या wondered कर देते हैं, wondered that Mr. Amitabh Bachchan was a talented actor. The anchor wondered that Mr. Amitabh Bachchan was a talented actor. What a wonderful painting it is, said Jay. So, Jay wondered that it was a wonderful painting. Jay wondered that, that's जरूर लगेगा इसमें, that what a wonderful painting it is. ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है पूरा. इसकी फॉर्मेशन वैसे ही है जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की होती है, बट हमें क्या करना है, हमें इसको सिंपल बनाना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. सो इट वॉज अ वंडरफुल पेंटिंग. वॉज क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट है तो हम पास कर देंगे. इट वॉज अ वंडरफुल पेंटिंग. Alas, I'm ruined, said the old woman. So, the old woman exclaimed with sorrow कर सकते हैं. Alas है ना, the old पछताना भी, रिपेंटेड भी कर सकते हैं, ठीक है, रिग्रेटेड भी कर सकते हैं. द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद, इसमें स्पेस कम है, द ओल्ड woman exclaimed, sadly भी कर सकते हैं, sadly, exclaim with sorrow की जगह sadly भी कर सकते हैं, that I am ruined, she was ruined, she was. old woman के लिए हमने I की जगह she लगा दिया old woman के अकॉर्डिंग, am की जगह was ruined. Hurrah, I have topped the class, said Seema. So, Seema exclaimed with joy that, सेंटेंस को सिंपल बना देंगे, I have topped the class, she had, have का had topped the class. The lady said, oh, I forgot to bring my purse. So, the lady exclaimed with regret कर सकते हैं, या exclaimed with sorrow कर सकते हैं. फिर से sorrow that, क्या she forgot है, मतलब सिंपल पास्ट है तो had forgotten, पास्ट परफेक्ट कर देंगे, she had forgotten my purse, her purse. Alas, I have failed the exam, said Ali. So Ali exclaimed with
sorrow that he had failed the exam. Failed the exam. Yahoo, I have got a scholarship, said he. So he said, yeah, he exclaimed with happiness. Happiness that I have got the scholarship. He had got a scholarship. She said, yuck, this pizza tastes horrible. So she, अब उससे डिस्गस्ट की फीलिंग हो रही है थोड़ी सी, तो हम लगा देते हैं शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट लगा देते हैं, या फिर सीधा लिख सकते हैं शी डिस्गस्टेड दैट द पिज़्ज़ा, दैट पिज़्ज़ा कर देते हैं दिस पिज़्ज़ा की, दैट पिज़्ज़ा टेस्टेड, टेस्ट है ना फर्स्ट फॉर्म में, हम क्या करेंगे सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, टेस्टेड हॉरिबल. Mary said, how careless Kate is. So Mary exclaimed with वंडर कर सकते हैं, वंडर थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है तो हम कर देते हैं मैरी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या मैरी सीधा वंडर्ड भी कर सकते थे, सीधा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, सरप्राइज भी कर सकते थे, मैरी सरप्राइज्ड the Kate was very, that Kate was very careless. Exclaimed with sorrow that Kate was very careless. How careless की जगह very careless. तो ये ऑलमोस्ट सारे टाइप के सेंटेंस हमने कवर कर लिए हैं इसमें. रिपोर्टेड स्पीच के थोड़ी और एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.